हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। तो इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट को लेके कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहेगी प्री प्लस मेंस एग्जाम के लिए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेके, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी इसकी सारे जोन में, एंड आपका एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कौन कौन से आपके ऑनलाइन सोर्स हैं जो हेल्प करते हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। तो सारे जितने भी डाउट हैं इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। डिटेल सिलेबस भी मैंने इस वीडियो में बताया है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भी आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे एलआईसी असिस्टेंट का, सो वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। प्रिपरेशन लेवल से ज्वाइनिंग तक सारी अपडेट मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने चैनल पे, तो जाके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपका इस ईयर में आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 2019 की पेंडिंग रिक्रूटमेंट है जो अभी भी बाकी है, ठीक है। जो 2019 के आपकी एमफाइनल लिस्ट थी वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो हो सकता है इन सब प्रोसेस में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो वो ये भी हो सकता है कि 2021 के ईयर के एंड तक इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिले, और अगर नहीं मिलती है तो 2022 में अर्ली नेक्स्ट ईयर इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एलआईसी के अंदर स्टाफ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज भी क्रॉस हो रही है, राइट। अगर पहले आ जाती है तो सबको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जनरली बैंक में 21 से 28 ईयर्स तक होता है, 21 से 28 या 20 से 28 ऐसा एज लिमिट होता है। बट एलआईसी असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी लास्ट ईयर, उसमें 18 से 30 ईयर्स की एज बताई गई थी। अगर आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द सैलरी ऑफ एलआईसी असिस्टेंट? तो ये 2019 की नोटिफिकेशन में ये बेसिक पे आपकी गिवन थी, एंड जो इन हैंड सैलरी थी वो आपकी अराउंड 30,000 थी। तो ये आपकी सैलरी रहती है एलआईसी असिस्टेंट की। इसमें प्रमोशंस भी देखे जाते हैं, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं की है, ठीक है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं आपकी? ग्रेजुएशन डिग्री इसमें होती है, ठीक है। 10+2+3 फॉर्मेट, यानी कि आपका सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री आपको इसमें चाहिए होती है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 85 प्लस जीएसटी। ट्रांजैक्शन चार्ज आपके SC ST PWD कैटेगरी के होते हैं। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए आपके 510 प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज ऑल कैटेगरीज के लिए, राइट, अदर कैटेगरीज के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जिसमें बहुत लोगों को डाउट है कि 70 में से कैसे कट ऑफ निकलती है। तो देखिए, जो इंग्लिश सेक्शन है वो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, बस इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इन दोनों से आपकी कट ऑफ आती है, इसका कंबाइन होता है 70, राइट, 35। तो इसमें से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए? SC ST PWD के लिए 11 एंड अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 12 मार्क्स, राइट। बाकी तो आपको क्वालिफाई भी करना होता है और इसकी कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। इतने मार्क्स आपको कंपलसरी है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में कैटेगरी वाइज, और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको निकालनी होती है इसमें, राइट। तो 70 में से इसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए वीडियो के नीचे कि 100 मार्क्स का पेपर होता है और 70 में से क्यों आपकी डिसाइड हो रही है, राइट। तो मैं बता चुकी हूँ, ये वाला आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। 20 मिनट्स आपके यहाँ पे ड्यूरेशन मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ मेंस एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 1 में कौन कौन से जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, ये सारे आपके नॉर्थ में आ जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड हैं ये भी यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 2।
देखिए इन दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के, तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए ग्रुप 2 में आता है ईस्टर्न जोन, साउथ सेंट्रल जोन, सदर्न जोन एंड विच आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेट, तो इसमें ये सारे स्टेट आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम पैटर्न कैसे रहते हैं मेंस के, तो यहाँ पे देखो ग्रुप 1 के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइंग नहीं होता, सबके सब मार्क्स जुड़ते हैं, सिर्फ प्री में इंग्लिश और हिंदी आपका क्वालिफाइंग होता है, राइट। सो बाकी मेंस एग्जामिनेशन में आपके सारे के सारे मार्क्स जुड़ते हैं। 200 मार्क्स का आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 150 आपको मिलते हैं, जिसमें कि 30 मिनट्स आपको हर सेक्शन के लिए मिलेंगी, और ये हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। इनको तो आपको क्वालिफाई करना होता है हर सेक्शन को, प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होती है। एंड 16 मार्क्स अदर कैटेगरीज के लिए है, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के, जिसमें कि ईस्ट साउथ सेंट्रल डिवीजन आता है। इसमें आपका हिंदी का सेक्शन नहीं आता है, इसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 40 हो गए, जनरल फाइनेंशियल में 50 कर दिए, क्वांट में 50 कर दिए, एंड रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज ले गया यहाँ पे 60 मार्क्स। ठीक है, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, 150 आपको मिनट मिलते हैं, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान दें। SC ST PWD कैटेगरी के लिए इंग्लिश में 18 है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 14 है, 18 में क्वांट है, 22 में रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आपका 22 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब चलते हैं अदर कैटेगरी के लिए। जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए आप देख लो, इंग्लिश में 20, फाइनेंशियल 16, क्वांट 20 एंड रीजनिंग 24। अब मैं आपको कुछ और भी इसमें बताऊंगी LIC असिस्टेंट के पेपर को लेके, जो लास्ट ईयर मैंने एनालाइज किया है, तो वीडियो को स्किप मत करना। देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो उसकी आपको लैंग्वेज बोलना पढ़ना लिखना ये आपको आना चाहिए, ये कंपलसरी होता है, क्योंकि जो असिस्टेंट लेवल की जॉब होती है उसमें क्या होता है, पब्लिक से इंटरेक्ट करना होता है। सो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है, जब तक आप पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप काम कैसे करोगे, इसीलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। प्री प्लस मेंस के बाद आपका LPT टेस्ट होता है, जिसमें आपको ये क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो देन आपको पता है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो बेटर है जिस स्टेट से आप हो, जहाँ की लैंग्वेज आपको प्रॉपरली बोलनी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है, वहीं से आप अप्लाई कर रहे हो, नो मैटर आपकी वैकेंसीज कितनी है उस स्टेट में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्री प्लस मेंस की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। तो ये कुछ स्टेट हैं जिनकी मुझे ऑनलाइन डेटा मिला है, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हो। कट ऑफ से यहाँ पे कुछ नहीं होता, 70 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होता है, 200 मार्क्स का आपका मेंस होता है। तो ये मान के चलो 70 में से मुझे 70 अटेम्प्ट करने हैं विथ फुल एक्यूरेसी एंड स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग होता है प्री में, 2 सेक्शन होते हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 70 में से एटलीस्ट 68 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो विथ फुल एक्यूरेसी, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो 63 भी यहाँ पे कट ऑफ गई है। ठीक है, तो एटलीस्ट 65 से 68 अटेम्प्ट आपके अच्छे माने जाएंगे प्री एग्जाम में। ठीक है, मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि आपकी जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है यहाँ पे दिल्ली में 142। तो अब मान के चलो मेंस में एटलीस्ट आप 150 से 155 अटेम्प्ट करके आओ अपने मेंस एग्जामिनेशन में। इतने अटेम्प्ट आपको अपने रखने हैं प्री और मेंस में, तो मैंने अटेम्प्ट बता दिए। बाकी आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें तो अटेम्प्ट भी आपके अच्छे होंगे। आप इस नॉर्दर्न जोन में आप देख सकते हो और भी कई स्टेट हैं जो मैंने पहले इंक्लूड नहीं कर पाए, तो ये कुछ ऑनलाइन डेटा है जो मुझे मिला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इन स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, वैसे कट ऑफ से आपका कुछ नहीं होता, मैंने आपको अटेम्प्ट ऑलरेडी बता दिए कितने से कितने अटेम्प्ट आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं LIC असिस्टेंट प्रीलिम सिलेबस की तरफ। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका सेम वही आता है जो बैंक में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक का
पार्ट आ जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछ लिए जाएंगे। क्वांटिटी बेस्ड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं आपके, राइट। जैसे आपके अर्थमेटिक में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, Q1 Q2 आपको कंपेयर करने होते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं। तो LIC असिस्टेंट्स में मेंस में भी वही क्वेश्चंस आए थे और प्री में भी आपके वही क्वेश्चंस देखे गए थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो आपको पता होगा अप्रॉक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, ये पहले अटेम्प्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप Q1 Q2 पे जा सकते हो। अगर आपको Q1 Q2 ज़्यादा इजी लग रहे हैं इन सब से तो आप उनको भी कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में देखो ये सब आपको पता है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो पहले अटेम्प्ट करनी होती हैं। बाद में आप क्या करते हो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो सारे जितने भी टॉपिक हैं सबके बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपकी नहीं आ पाएगी। तो बेसिक्स पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगी अपने बेसिक्स स्ट्रांग करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश। अब देखिए प्री में तो आप काम चला लोगे क्योंकि इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग होता है, बट मेंस में तो नहीं होता है। तो मेंस में भी आपकी ग्रामर की अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए एंड इतना टफ नहीं आता है इंग्लिश का, इजी लेवल आता है, बट उसके लिए भी आपकी ग्रामर ठीक ठाक होनी चाहिए एंड वोकैब भी आती है तो उसके लिए भी आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा यहाँ पे टफ क्वेश्चंस नहीं देते हैं। मेंस की सिलेबस की मैं बात करूँ तो मेंस का भी आपका सेम सिलेबस रहता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो स्टूडेंट हिंदी के लिए लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि हिंदी का भी इसमें पेपर आता है, तो हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, तो उसका मैं एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप हिंदी के लिए हर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं सारे सेक्शन के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट हिंदी के लिए उनको अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके अपनी हिंदी के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं अगर बात बताऊं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो मैं आपको बोलूँ तो लास्ट ईयर में कंप्यूटर एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। जितना मैंने एनालाइज किया है कंप्यूटर एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे आपकी रीजनिंग से थे, ठीक है। इन केस अगर इस बार आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगी आपको कहाँ से रीड करना है। बाकी क्वांट का सिलेबस आपका वही सेम रहता है, अर्थमेटिक का पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी वही चीज़ें आती हैं। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, देखिए जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये कुछ भी नहीं आया था लास्ट ईयर, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें आई थी आपकी इंडियन इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, करंट अफेयर, और ये सारी इनमें से बेसिक्स पूछे गए थे। जैसे इंश्योरेंस का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए LIC एग्जाम के लिए, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 99.99 आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस आपके सही हों, ठीक है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी बढ़ाओ, वो कैसे बढ़ेगी आपकी मॉक टेस्ट से, और मॉक टेस्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। मॉक टेस्ट से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड बढ़ती है, आप उनको एनालाइज करते हो तो आपको पता लगता है कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो, कौन से बेसिक्स हैं जो आपके वीक हैं, राइट। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, इसको आप फॉलो करोगे तो LIC का जो एग्ज़ाम है आप इजीली क्लियर कर लोगे। बात कर लेते हैं आपकी प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आप लोगों को सारे एग्ज़ाम के लिए बताया है, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके लिए मैं बुक्स आगे बताऊंगी आपको, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, बेसिक्स। देन उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करनी है अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट।
मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज भी करना है कि कितने क्वेश्चंस पे आप कितना टाइम दे रहे हो, कौन से क्वेश्चन हैं जो गलत हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको ध्यान भी ये भी रखना है कि अगर आप जब भी अप्लाई करोगे अपने एग्जाम के लिए तो स्टेट में वही अप्लाई करें जिसकी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बोलनी आती है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर एलपीटी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपके लिए वो आगे प्रॉब्लम करेगा, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप कैसे करोगे। तो देखिए प्री एग्जाम के लिए एंड साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए दोनों के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है प्री में तो आप क्लियर कर लेते हो, मेंस का आपको कोई आइडिया नहीं होता और मेंस में थोड़े मार्क्स से रह जाता है। वो इसलिए रह जाता है क्योंकि हमें मेंस का कोई आइडिया नहीं होता है, राइट। तो प्री में आपका इंग्लिश को छोड़ के दो चीज़ों में कमांड अच्छी करनी है, क्वांट एंड रीजनिंग। इनमें आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अच्छी एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो अपना कमेंट अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ सॉल्व करूं, शेयर करूं वीडियो के थ्रू। एंड मेंस के भी मैं पूरा पेपर है मेरे पास मेंस का भी, तो मैं मेंस का भी आपको कोशिश करूंगी। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने के, मेजॉरिटी होती है, तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहती हूँ मेंस का भी पेपर, जिसमें कि आपके सारे सेक्शंस इंक्लूड होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंश्योरेंस से कैसा क्वेश्चन आया था, फाइनेंशियल से कैसा क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आए थे। और आपका रीजनिंग में आपका लास्ट ईयर कंप्यूटर इंक्लूड नहीं था, तो रीजनिंग में सारे मुझे रीजनिंग के ही क्वेश्चन दिखे थे। तो हो सकता है कि इस बार आपका कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले। तो ये बिल्कुल ना सोच के चलें कि जो लास्ट ईयर हुआ था वो इस साल भी होगा, है ना। हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के भी उसमें डाल दिए जाएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। ये तो आपके सभी वही पेपर आता है जो आता है, बट क्वांट में आपके क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। एंड रीजनिंग का पेपर भी आपका ठीक था और इंग्लिश का पेपर भी आपका ईजी था, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस थे। एंड हिंदी का ओके, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हिंदी का सेक्शन भी है जो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना अपना कमेंट, तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी, राइट। चलिए जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब देखिए इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे मैं आपको बता देती हूँ। स्टैटिक जीके से रिलेटेड था, जो कि आपका ये वाला पार्ट आता है, आप पढ़ ले तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर किससे रिलेटेड था आपका, क्वेश्चन किस किस टाइप के थे। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके, फाइनेंशियल जितनी भी न्यूज थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड आपका सेबी से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, एसबीआई से रिलेटेड, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। एंड आपका एक दो क्वेश्चन आपके बैंकिंग अवेयरनेस से भी रिलेटेड थे। तो ऐसे मुझे अभी क्वेश्चंस याद नहीं है, बट जब भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंस का तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये इतने पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। डेज डेट, इंपॉर्टेंट डेज डेट, इसमें भी आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। बाकी सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको तैयारी करनी है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्टैटिक अवेयरनेस आपको कहाँ से पढ़ना है, लास्ट टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अपने नोट्स खोलो, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, डेट, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क एंड आपके हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। इन सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो जाके आप चेक कर लेना। एंड करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, तो अफेयर्स क्लाउड में सजेस्ट करूंगी। उसमें क्या है आपके फाइनेंशियल न्यूज़ अलग से वो लोग कवर करते हैं, स्टैटिक न्यूज़ अलग से कवर करते हैं, एंड आपका बैंकिंग से रिलेटेड अलग न्यूज़ कवर करते हैं। तो सबके लिए अलग से न्यूज़ उनकी कवर होती है, साथ ही साथ उनकी हिस्ट्री भी वो लोग बुलेट पॉइंट्स में देते हैं, ठीक है। तो याद रखना इजी हो जाता है और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके पढ़ सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको हेल्प करेंगी। अगर
आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको ले लो, ठीक है। ये सबको पता है, बहुत लोगों के पास ये बुक होगी भी। तो इससे क्या है, प्री तो आपको क्वालिफाई हो जाता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, बट मेंस में आपके मार्क्स जुड़ते हैं, तो वोकैब अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसमें भी आपकी इंग्लिश आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, इंग्लिश और हिंदी दोनों देनी पड़ेगी, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे वीक है। अब बात कर लेते हैं जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, ग्रामर पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। इन सब बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आप जाके बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर क्वांट सेक्शन। तो क्वांट के लिए, बेसिक्स के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो, अड्डा, ठीक है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, और अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी कैट की बुक है, अरुण शर्मा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मेंस के लिए आपके हेल्प करेगी, ठीक है। इन सब के बुक भी आपको इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया। अब आता है कंप्यूटर। हो सकता है कंप्यूटर अवेयरनेस के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले इस बार एग्जाम में। तो शॉर्टकट कीज, एब्रीविएशंस आपके पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कीज आएंगी या फिर एब्रीविएशन। और अगर ज़्यादा मार्क्स का उनको देना होगा तो हिस्ट्री पूछ ली जाएगी किसी भी चैप्टर्स की, जैसे कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, नेटवर्किंग हो गया। तो ये भी काफ़ी सारे ईजी होते हैं, कॉमन जो पॉइंट्स होते हैं कंप्यूटर के, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अगर आपको बुक रीड करनी है तो आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्विज अटेंड करो, मॉक टेस्ट करो, इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं बता देती हूँ, आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके, सनशाइन मेरा कूपन कोड यूज़ है, इसको आप यूज़ करोगे तो 20% ऑफ मिल जाएगा टेस्ट सीरीज पे। 149 का मंथली है, इस पे भी आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो आपका कितने का हो जाएगा, ये काफ़ी कम अमाउंट हो जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगी। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पे, इंपॉर्टेंट अपडेट आती है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ पे मैं PDF शेयर करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड उनकी आंसर कीज भी शेयर करती हूँ, राइट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।